छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को दिन मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह त्योहार बिहार में महापर्व के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जो पूरे बिहार या भारत में वैदिक काल से चला आ रहा है। यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार की वैदिक संस्कृति को एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह त्योहार धीरे धीरे प्रवासी भारतीयों के साथ साथ पूरे विश्व भर में मनाया जाने लगा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार छठ पूजा में होने वाली छठी मैया भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। इन्हीं मैया को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को दो भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति सृष्टि की देवी अधिष्ठी देवी बनी, जिसको प्रकृति देवी के नाम से जाना गया। प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया था और इस छठे अंश को मातृ देवी या देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति के छठे अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी भी पड़ा, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। बच्चों के जन्म होने के बाद छठे दिन जिस माता की पूजा की जाती है यह वही षष्ठी देवी हैं। षष्ठी देवी की आराधना करने से बच्चों को आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद भी मिलता है। इस त्योहार को मनाने वाली महिलाएं 36 घंटे कठोर व्रत के बाद उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद यह व्रत पूरा होता है। यह व्रत अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार मनु के पुत्र प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसीलिए वह अपने जीवन में बहुत दुखी थे। यह सब देखकर महर्षि कश्यप ने उन्हें बताया कि एक महायज्ञ कराएं और उस यज्ञ की वेदी पे बने खाने को अपनी पत्नी से खाने के लिए कहें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सब करने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई और कुछ ही दिन में उनका बच्चा गर्भ में ही मर गया। कुछ दिन बाद राजा ने आसमान से पत्थर पर बैठ के उतरती हुई एक कन्या को देखा। वह कन्या से राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उस कन्या ने बताया कि मैं ब्रह्मा जी की पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं ही इस समाज के कल्याण करती हूँ और सभी बच्चों की देख रेख करती हूँ। तो उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, तुम मेरी उपासना करो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा प्रियंवद ने उसी दिन ठान लिया कि माँ षष्ठी देवी की मैं आराधना करूँगा और उनका व्रत रखूँगा। तो जिस दिन राजा ने व्रत रखा उस दिन शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इस व्रत के बाद महाराजा की रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह त्योहार मान्यताओं के अनुसार धीरे धीरे प्रत्येक राज्यों में मनाया जाने लगा। मुख्य रूप से यह त्योहार बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब धीरे धीरे यह त्योहार प्रत्येक राज्यों में भी प्रचलित हो गया है। यहाँ के लोग बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को एक महापर्व के रूप में भी मनाते हैं। 36 घंटे महाव्रत के बाद स्त्रियां उगते हुए सूरज और अस्त होते हुए सूरज को कमर तक जल में खड़ी होकर अर्घ्य देती हैं और ईश्वर से उपासना, अपने पुत्र और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए उपासना भी करती हैं। इस त्योहार को मनाने वाले बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल में रहने वाले पुरुष किसी भी जगह रहें, लेकिन इस त्योहार को मनाने के लिए अपने गांव वापस आते हैं, क्योंकि
ये लोग इसे त्योहार के रूप में नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी भावना के रूप में भी मनाते हैं। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताएं।